हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम माइक्रो टॉपिक सीरीज़ में प्री हिस्टोरिक कल्चर्स की बात करेंगे और यहाँ पे हम देखिए ये क्या किया है, हमने पूरे सिलेबस को छोटे छोटे डूएबल चंक्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब हम छोटे छोटे चंक्स में करते हैं, डेली अगर हम एक टॉपिक करेंगे तो बाई द टाइम हमारा एग्ज़ाम आएगा एटलीस्ट हमारे जो है 90% तक टॉपिक्स हो चुके होंगे। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हम जो है इसका क्वेश्चन के हिसाब से शुरुआत करेंगे, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक्स हैं, हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम प्री हिस्ट्री कल्चर्स के बारे में देखेंगे कि पीरियडाइजेशन क्या है प्री हिस्ट्री का, सोर्सेज क्या हैं प्री हिस्ट्री के, स्टोन एज में क्या क्या चीज़ें हैं, पैलियोलिथिक हो गया, मीसोलिथिक हो गया, फिर यहाँ पे आपका नियोलिथिक आएगा, चाल्कोलिथिक एज की बात करेंगे, आयरन एज की बात करेंगे और इम्पैक्ट ऑफ आयरन। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सारे माइक्रो टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। तो टॉपिक है हमारा पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री और क्वेश्चन इस पे आएगा। मान लीजिए एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पीरियोडिक प्री हिस्टोरिक पीरियड इन इंडिया। तो ये हमें लिखना है। अब अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो हमारी जो हिस्ट्री है बहुत पुराने टाइम तक जाती है। इंडिया एक बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन है, पर दिक्कत ये है कि कोई भी जो है रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है प्री हिस्टोरिक पीरियड का। पर बहुत सा फिर हमारा सोर्स क्या है, फिर हमने कैसे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की। तो सोर्स है हमारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। तो जो भी रिमेन्स रह गए हैं तो उससे हम जो है कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री को। यहाँ पे टूल्स की बात करेंगे, स्टोन टूल्स हो गए, फिर उसके अलावा पॉटरी हो गई आपकी, फिर उसके अलावा हम आर्टिफैक्ट्स जो भी दबे रह जाते हैं उनको, मेटल इम्प्लीमेंट्स जो प्री हिस्टोरिक लोगों के द्वारा यूज़ होते थे। तो ये सारा होगा सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। या देखिए प्री हिस्टोरिक कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, फिर हमने कहाँ से कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया है टूल्स से, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से, उसके अलावा हमने जो है स्टोन इम्प्लीमेंट्स से देखा है, उसके साथ साथ आर्टिफैक्ट्स जो दबे हुए रह गए हैं उनसे जो है हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। अगर इंडिया की प्री हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की प्री हिस्ट्री 5 चीज़ों में डिवाइडेड है। पैलियोलिथिक कल्चर, फिर आपका आएगा मीसोलिथिक, फिर आएगा नियोलिथिक, नियोलिथिक के बाद आता है चाल्कोलिथिक और उसके बाद आती है आयरन एज। तो ये सारा आपका जो है प्री हिस्टोरिक कल्चर का डिवीज़न होता है। इसको हम कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे हम मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा किस पीरियड का है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है चीज़ों की। उसके अलावा हम उसके साथ साथ हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेंड्रोक्रोनोलॉजी कर सकते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या होता है कि एक ट्री की जो है रिंग्स को काउंट करके फिर हम पीरियड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम सभी एजेस को पढ़ेंगे और उसको हम अब आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आंसर फॉर्मेट में ज़्यादा क्लियर है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हमने क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन आपके लिए एक सैम्पल इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो जो स्टडी होती है कंटिन्यूटी और चेंज की एक पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। ये जो फिनोमेना ऑफ चेंज है ये सर्व करता है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री का बेस। मतलब पीरियड जो हमने सर्व किया है, मतलब आपका दिमाग में एक सवाल होगा किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हिस्ट्री को। तो डिवाइड हम करते हैं हिस्ट्री को, कोई चेंज अगर आ जाता है उस चेंज के बेसिस पे। जहाँ पे हम पास्ट को पीरियड में डिवाइड करते हैं, इराज में डिवीजन होता है, इराज का इपॉक्स में होता है, पीरियड्स में होता है, और या फिर किसी और यूनिट ऑफ टाइम में डिवीजन होता है। पर्पस होता है पीरियडाइजेशन का, जिससे कि हम हिस्ट्री को थोड़ा सा इंटेलिजिबल बना पाएँ, हिस्ट्री को एक टाइम के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम समझ पाएँ। बहुत सारा जो मटेरियल है जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में दर्ज है वो 3 ब्रॉड टेम्पोरल डिविजन्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री 3 पर्टिकुलर पीरियड्स में डिवाइड हो सकती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। तो हम बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री की, इसलिए पहले देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होता है। प्री हिस्ट्री का बेसिक मीनिंग है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। तो प्री हिस्ट्री इज़ दैट पीरियड ऑफ टाइम वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड। तो उस वक्त जो है रिटन रिकॉर्ड का एब्सेंस हमने देखा है। पीरियडाइजेशन जो है प्रोसेस में क्या होता है कि बड़ी जो हिस्ट्री के अभी हमने डिवीज़न देखे हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, इसको हम छोटे छोटे जो है सब डिविजन्स कर देते हैं। तो इसी को पीरियडाइजेशन कहा जाता है।
तो किस बेसिस पे किया जाता है? बेसिस होता है टाइप और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का, मतलब टूल्स के बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते हैं, डेवलपमेंट्स जो टेक्नोलॉजी में हुआ है उसके बेसिस पे डिवीजन कर सकते हैं, नई टेक्निक्स के बेसिस पे हम डिवीजन कर सकते हैं, और इससे जो है हम अलग अलग पीरियड्स में अपनी हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे। अब इंडियन प्री हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन देखते हैं। प्री हिस्ट्री जो इंडिया की है उसको हमने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया है टूल्स के बेसिस पे, किस तरह के टूल यूज़ होते थे उस बेसिस पे हमने प्री हिस्ट्री का डिवीजन किया है। सबसे पहला है आपका पेलियोलिथिक, ये 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 BC तक एक्सपैंड करती है। फिर आपका दूसरा पीरियड है मीसोलिथिक पीरियड, 10,000 BC से 8,000 BC के बीच में है। फिर नियोलिथिक पीरियड है, ये 8,000 BC से 4,000 BC के बीच में है। और चालकोलिथिक पीरियड है 4,000 BC से 1500 BC के बीच में। फिर आपका आयरन एज आती है 1500 BC से 200 BC के बीच में। तो BC क्या होता है? कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे जिनको जो पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं कि BC क्या होता है। देखिए ये जो पूरा टाइम है ना, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बर्थ ऑफ जीसस को हमने एक एज ए मार्कर के रूप में आइडेंटिफाई किया है। कोई भी अगर इवेंट जीसस के बर्थ के बाद हुआ है तो उसको AD बोलते हैं, अन्ना डोमिनी, और कोई भी इवेंट अगर जीसस के बर्थ से पहले हुआ है तो उसको हम BC बोलते हैं। तो ये हमारा जो सारा पीरियडाइजेशन है प्री हिस्ट्री का, ये हम देख रहे हैं कि सारा हमारा बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ है। तो ये हमारे अलग, इसीलिए हमने BC का यहाँ पे सुफिक्स लगाया हुआ है। अब पेलियोलिथिक की बात करते हैं। पेलियोलिथिक एज क्या है? पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक का मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। ये आपका यहाँ पे फीचर्स क्या थे? फूड यूजुअली जो हम लोग खाते थे उसको ऑब्टेन करने के लिए हंटिंग की जाती थी एनिमल्स की, और एडिबल प्लांट्स को गैदर किया जाता था। जो भी प्लांट मिल जाए, मतलब हंटर गैदरर था आदमी, और इसीलिए आदमी को हंटर गैदरर कहा जाता था। अब क्योंकि हम हंटिंग करते थे इसलिए हमें जो है इधर से उधर ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि एक हंटर को एक जगह तो सारा सामान मिलेगा नहीं। तो सेटल लाइफ नहीं थी, नोमैडिक लाइफ थी, मतलब इधर से उधर घूमने वाली लाइफ थी, बंजारा जीवन था, नोमैड। यूज़ जो है स्टोन टूल्स का होता था। उस वक्त ऐसे कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं थे कि बो एंड एरो बना लिया या कुछ, तो हम उस वक्त जो है स्टोन के टूल्स का यूज़ करते थे। हैंड साइज ये टूल्स होते थे, बड़े बड़े टूल्स होते थे जो हाथ में आ जाएं। ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े टूल्स हुआ करते थे, और ये जो है यूजुअली फ्लिकिंग की जाती थी। फ्लिकिंग मतलब मान लीजिए ये पूरा पत्थर है तो इसको थोड़ा थोड़ा हम हटा करके, काट करके और अपने हिसाब से चिपिंग कर देते थे, उसको फ्लिकिंग कहा जाता है। तोड़ तोड़ के जो है जो भी बड़े ये होते हैं स्टोन, इसका छोटे छोटे स्टोन से इसको तोड़ करके तराशा जाता था और उसके बेसिस पे टूल्स बनाए जाते थे। तो एकदम ये क्रूड टूल्स हैं। यहाँ पे हमें जो है इनकी लैंग्वेज की कोई जानकारी नहीं है, तो हमें नहीं पता कि वो लोग कुछ बोलते थे या नहीं, या किस तरीके से कैसे कम्युनिकेट करते थे, इस बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। ये जो साइट्स हैं पेलियोलिथिक, ज़्यादातर हम नोटिस करेंगे कि ये वाटर सोर्सेज के पास लाई करती हैं। कुछ मेजर पेलियोलिथिक साइट्स में आपकी सोअन वैली की साइट है, पोटवार प्लेटो है नॉर्थ वेस्ट में, शिवालिक हिल्स हैं ईस्ट में, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, एडमगढ़ है नर्मदा वैली अगेन मध्य प्रदेश के पास लाई करता है, कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, और अतिरमपक्कम है चेन्नई में। तो ये देख लेते हैं, ये वाली साइट्स हैं आपकी। ये देखिए सोअन वैली, ये आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लाई करता है। शिवालिक हिल्स ये नेपाल के पास लाई करता है। भीमबेटका और एडमगढ़ हैं यहाँ पर। फिर उसके अलावा कुरनूल यहाँ लाई करता है। अतिरमपक्कम, ये सारे आपके पेलियोलिथिक ये साइट्स हैं। सेकंड आपकी आती है मीसोलिथिक एज। तो ये ट्रांजिशनल फेज़ है। ये फेज़ है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। यहाँ पे नियोलिथिक आना था। पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो फेज़ होता है उसको हम मीसोलिथिक बोलते हैं। फीचर्स ये है कि यहाँ पे छोटे आर्टिफैक्ट्स होते थे, मतलब पहले हमने देखा कि बड़े बड़े जो है स्टोन के टूल्स होते थे, बट मीसोलिथिक में जो साइज़ है स्टोन के टूल का वो बहुत कम हो गया है और 5 सेंटीमीटर तक हो गया है, इसीलिए इनको जो है माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। माइक्रो छोटा, लिथ मतलब स्टोन का। तो छोटे छोटे स्टोन टूल्स हमने बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये क्या होता था, छोटे स्टोन टूल्स, इनको जो है लकड़ी के हैंडल में बना करके लगाया जाता था और इसका काम किया जाता था, स्टोन के टूल का काम किया जाता था। तो हंटिंग और गैदरिंग पैटर्न यहाँ पे भी कंटिन्यू था इस पीरियड में भी, बट हमने हंटिंग जो है बड़े एनिमल्स को छोड़ करके छोटे एनिमल्स की करनी शुरू कर दी थी और फिशिंग भी करनी शुरू कर दी थी। बो एंड एरो मतलब कि जो आपका
धनुष बाण था उसका यूसेज भी शुरू हो गया था इस पीरियड में, और टेंडेंसी शुरू हो गई थी कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक एक पीरियड में रुकना सीख गए थे। क्योंकि हम एक पीरियड में रहना सीख गए थे तो हमने डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था एनिमल्स का, हॉर्टिकल्चर की शुरुआत हो गई थी, और प्रिमिटिव कल्चर जो है यहाँ पे कल्टिवेशन चालू हो गई थी। कौन कौन से एनिमल्स की बोन्स फाउंड हुई हैं इन साइट्स पे? डॉग्स की, डियर की, ऑस्ट्रिच की और बोर की। ठीक है, बरियल जो है डेड का माइक्रोलिथ्स के साथ भी ओकेजनली होता था, मतलब जो भी उनके स्टोन टूल थे तो उनके साथ ही उनको बरी कर दिया जाता था। कुछ साइट्स जहाँ पे मीसोलिथिक कल्चर पाया जाता है उसमें आपकी कुछ फेमस साइट्स हैं, लांगहाज है गुजरात में, एडमगढ़ है मध्य प्रदेश में, और कुछ प्लेसेस जैसे चिरांद हो गया बिहार में। अब न्यूलिथिक एज की बात करते हैं। न्यूलिथिक एज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया था हमने, और बहुत सारी जो है चेंजेस आ गए थे हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके फीचर है कि यहाँ पे प्रैक्टिस जो है एग्रीकल्चर की शुरू हो गई थी, पॉलिशिंग हमने करनी शुरू कर दी थी स्टोन टूल्स की भी, और पॉटरी की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे पॉटरी की भी हमने पॉलिशिंग करनी शुरू कर दी थी। प्लांट्स का कल्टिवेशन करने लगे थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होने लगा था, स्पेसिफिकली शीप का, गॉट का और कैटल का। फिर घर में जो है मड के घर बनाने लगे थे, कच्चे हाउस बनने लगे थे। व्हील्स का यूसेज होने लगा था पॉटरी के लिए, और पॉटरी का यूसेज केवल कुकिंग के लिए नहीं था, स्टोरेज के लिए भी हम यूज़ करने लगे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर वेल सेटल्ड हो गया है। तो अब हमारे पास जो है एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स की भी हमारी शुरुआत यहाँ पे हो गई थी। फिर इम्प्रूवमेंट का एग्रीकल्चर में बहुत देखा गया। एक की जगह हम बहुत सारे जो है क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे थे, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, और इनको अलग अलग टाइम्स में इनका कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। इवन हमने जो है कपड़े पहनने के लिए क्लोथ्स का कॉटन का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, और कॉटन और वूल के कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे टूल्स देखिए, काफ़ी पॉलिश्ड और काफ़ी जो है धारदार टूल्स हैं, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स हमारे न्यूलिथिक टाइम में देखे गए हैं। कुछ साइट्स हैं जैसे कि कश्मीर वैली, जहाँ से न्यूलिथिक हमें मिलता है, कल्चर की शुरुआत मिलती है। चिरांद है बिहार में, बेलन वैली है उत्तर प्रदेश में, मस्की, भरमगरी, हालूर और कोडिकल है कर्नाटका में, पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में, और गुंटूर है आंध्र प्रदेश में। ये सारी साइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैप में भी आप मार्क कर सकते हैं, खुद भी इनको देख सकते हैं, एक बार आप सर्च करेंगे तो सारी ये साइट्स मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे चालकोलिथिक एज। तो ये पीरियड है जब कॉपर और ब्रॉन्ज जो है यूज़ होने लगा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब टेक्नोलॉजी और जो है एडवांस होकर के हमने स्मेल्टिंग करनी शुरू कर दी थी मेटल के ओर की, और क्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी थी मेटल के आर्टिफैक्ट्स की। लोग बड़े डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने लगे थे क्योंकि उनको मेटल ओर की ज़रूरत थी। इस वजह से क्या हुआ कि चालकोलिथिक कल्चर्स का जो है नेटवर्क डेवलप हो गया था। कुछ साइट्स यहाँ पे जो फेमस कल्चर्स हैं चालकोलिथिक, उसमें आपका हड़प्पन कल्चर आता है। फिर गोदावरी वैलीज़ में कल्चर देखे गए हैं, कृष्णा वैली में, तुंगभद्रा में, पेन्नार में और कावेरी में। यहाँ पे कुछ मेजर कल्चर्स देखे गए हैं। चालकोलिथिक का एक बड़ा मेजर कल्चर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका आयरन एज। तो चालकोलिथिक के बाद जो है आयरन एज आई थी। ये फ्रीक्वेंटली वेदास में मेंशन होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यंस के समय में जो आयरन एज आ चुकी थी। आयरन एज का आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने जो है आयरन ओर की डिस्कवरी कर ली थी, और सब्सिक्वेंटली जो हम टूल्स यूज़ कर रहे थे या जो भी हमारे इम्प्लीमेंट्स थे वो अब आयरन के बनने लगे थे। आयरन के इम्प्लीमेंट्स ज़्यादा हैंडी होते थे और ज़्यादा जो है स्टडी होते थे, तो इसीलिए हमारा जो है प्लाइंग वगैरह में हमने देखा हल चलाने के लिए आयरन के टूल्स का यूसेज होने लगा था। उसी के साथ साथ जो हंटिंग गैदरिंग वगैरह में भी आयरन का यूसेज होने लगा था। एग्रीकल्चर में आयरन का काफ़ी ज़्यादा यूसेज होना शुरू हो गया था। आयरन के एज के साथ साथ साउथ इंडिया में एक और जो है कल्चर एसोसिएटेड है जिसको मेगालिथ बोलते हैं। मेगालिथ में यहाँ पे भी आपका जो एडवांस कल्चर था, आयरन ओर का यूसेज होता था, बट यहाँ पे जो डेड का बरियल था वो एक पिट में होता था। उसके आसपास बड़े बड़े जो है स्टोन के पिलर्स से लगा दिए जाते थे, और इन स्टोन के पिलर्स को या स्टोन के जो कवरिंग्स हैं इनको मेगालिथ कहा जाता था। कुछ साइट्स हैं जहाँ पे मेगालिथिक कल्चर हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है मस्की, नागार्जुन कोंडा, हालूर आदि चिनालूर। फिर हमारा इम्पैक्ट क्या है आयरन का? आयरन ने क्या किया कि प्लोइंग जो है आसान हो गई थी, और एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए थे आयरन के यूसेज से।
उसके साथ साथ जो बड़े बड़े फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करने में हेल्प मिली थी। इसीलिए जो आर्यन सभ्यता है ये नॉर्थ वेस्ट से मूव करके ईस्ट की तरफ मूव करने लगी थी। तो सारे जो बड़े बड़े हमारे फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करके यहाँ पे एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हो गया था गंगा वैली में। उसके साथ साथ हमारे टूल्स और इम्प्लीमेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे। तो इससे हम अब इस पूरे डिस्कशन से हम ये देखते हैं कि हर पीरियड में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है टूल्स में और इम्प्लीमेंट्स में। इससे हमें जो है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है कि हमारे पूर्वज कहाँ से कहाँ पे जो है टेक्नोलॉजिकल क्या क्या एडवांसमेंट उन्होंने किया है, और किस तरह से हम एक हंटिंग गैदरिंग वाले जो है अपने ऑक्यूपेशन से आगे जो है ड्वेलर और मास्टर क्राफ्ट्समैन के रूप में कन्वर्ट हुए हैं। तो पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में हमने ये पूरा देख लिया है। प्री के साथ साथ अब मेंस का भी हमने देख लिया। प्री में आपकी साइट्स आ सकती हैं और मेंस में आपका ये पूरा जो है आंसर के रूप में आएगा। साथ साथ प्री में आपका स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसलिए हम प्री के जो है स्पेसिफिक इस वाले टॉपिक से MCQ और करेंगे, वो थोड़ी देर में हम डाल देंगे। तो उससे आपका प्री के साथ साथ मेंस की तो तैयारी यहाँ पे हो गई और प्री की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज़। अगर आपको पसंद आई होगी तो आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको। अगर आपको पसंद आएगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक को आज रात में बना के कल हम डाल देंगे। सो कीप राइटिंग। आप भी कोई भी आपको अगर मिलता है आज माइक्रो टॉपिक से इस टॉपिक से आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप भी ट्राई कीजिए। इवैल्यूएशन के लिए आप जो है सीधे सीधे हमारे चैनल पे डाल सकते हैं t.me/civils तैयारी ग्रुप। तो आप वहाँ पे जो है इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। इवैल्यूएशन आपको कर दिया जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। तो टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।